देश के वो काबिल अफसर जिनके जीवन का मकसद लोगों की मदद करना है, सेवा करना है। आईपीएस अफसर की अगर बात करें तो देश के चुनिंदा आईपीएस अफसरों में से एक हैं आईपीएस कैसर खालिद, जो लोगों की मदद करते हुए मुंबई शहर में नज़र आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार लोगों से बने रहते हैं और सेवा के माध्यम से भी लोगों की मदद करते हैं और संस्था के माध्यम से भी आप और आपकी टीम मदद करती नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि हमने सोसाइटी से इतना कुछ लिया हुआ है, जिस कुर्सी पे आज हम हैं और जहाँ तक ज़िंदगी में पहुँचे हैं, या कोई भी आदमी जो अपनी ज़िंदगी में जो हासिल कर चुका है, उसमें सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स को, हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जगह से जाने से पहले, अपने उस रोल से हटने से पहले अपने जैसे 10, 20, 50, 100, 200 आदमी कम से कम तैयार करे और कोशिश ये करे कि जहाँ तक वो पहुँचा ज़िंदगी में, ये लोग उससे भी आगे जाएं। हमारे समाज में अंडर प्रिविलेज का एक बड़ा सेक्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक अभी भी एजुकेशन, ट्यूशन, कोचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप उस हिसाब से नहीं पहुँची है जैसा कि बहुत सारे फॉर्चुनेट लोगों को मिलता है। तो कोशिश ये रहती है कि अपने पर्सनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से हम कुछ ऐसी चीज़ों को करें जिसमें कि लोगों की कैपेबिलिटी बिल्ड हो। अभी जिस कोर्स के बारे में आपने देखा, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए संस्था पासवान फाउंडेशन के ज़रिए, वो डिजिटल मार्केटिंग का एक 45 डेज़ का कोर्स था जो कि कोरोना के काल में हुआ था, जब लोगों को घर से निकलना मुश्किल था। उसमें उनका क्लास लिया गया, ऑनलाइन सिखाया गया, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप की गई, कैपेबिलिटी डेवलप की गई और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसमें कई बच्चे आज नौकरी पर हैं या अपना कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं मेहनत करके। तो ये वो चीज़ें हैं जो समाज में अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ाती हैं, समाज को कंट्रीब्यूट करती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम होता है और इससे समाज मजबूत होता है और आदमी बुरे संगत में, बुरे रास्तों में, बुरी जगहों पे नहीं जाता या पथभ्रष्ट नहीं होता। तो ये कोशिश जिस संस्था की रही है, मैंने पर्सनल लेवल पे उन तमाम को सपोर्ट किया है और मेरी कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को थोड़ा अगर हम सपोर्ट करें तो ज़रूर इनका हौसला बढ़ेगा, इनकी हिम्मत बढ़ेगी और ये और ज़्यादा डेडिकेट होकर काम करेंगे। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पासवान फाउंडेशन को कि उन्होंने ऐसा सोचा, इस किस्म का कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया और इस किस्म का कोर्स उन्होंने कराया। तो ये समाज के लिए रोल मॉडल है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों करोड़ अरबों रुपए के काम करें, आप एक छोटी सी शुरुआत से शुरू कर सकते हैं और वही शुरुआत धीरे धीरे करके एक बड़ी शुरुआत बन सकती है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन बच्चों को जिन्होंने कि ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उन तमाम लोगों को जो कि इस कोर्स में जुड़े रहे, ख़ासतौर से पासवान फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बने रहिए। कई जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, संस्था पासवान अदब ने जिस तरह काम किया था पिछले दिनों, उन बच्चों से भी हम आपको मिलाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगी? आपकी मौजूदगी है और आपको सम्मान किया गया है, क्या वजह रही है जो आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं? जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कैसर खालिद सर को, दानिश सर को और अमर सर को, जिन्होंने हमारे लिए ये कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है और जिससे हमें घर बैठे काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिले हैं। जैसे ग्रेजुएशन करके भी हमें कोई दिशा नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी एक तरह का कोर्स हमें जैसे घर बैठे दिया है इन्होंने, तो हम वही इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, घर बैठ के कुछ कर सकते हैं अपनी तरह से। तो महिला हैं जो घर में रहकर उन्होंने कोर्स किया है और जिस तरह पासवान अदब ने मुहिम शुरू की है, उसकी ही वजह है जो घर में रहकर महिला ने एक सम्मानजनक काम किया है और पढ़ाई के ज़रिए आज यहाँ तक पहुँची हैं, सम्मानित हुई हैं पासवान अदब संस्था द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी मौजूदगी है और आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे फाउंडेशन को जिन्होंने हमारे लिए कोर्स ऑर्गेनाइज़ किए, बिकॉज दिस वाज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ऑफ अस, बिकॉज बीइंग अ मदर ऑफ 3 it wasn't possible for me to leave the home and take care of my kids at the time, and this opportunity is giving me the chance so that I can make my own identity in the society. I'm very much thankful to Amar sir who taught us really well and Danish sir who organized all this stuff, and this is a overwhelming opportunity and a time for us right now.
because we can do something on our own basis and we can live our life independently right now. Thank you. और मुझे तो मैं ऑलरेडी सेल्स लाइन में जॉब करती हूँ, तो मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया तब मुझे मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं इससे भी और कुछ कर सकती हूँ। इससे पहले मैंने जो सेल्स लाइन में दिखा है, मार्केटिंग देखा है, बट अभी जो सीखा है मैंने इस कोर्स से, इससे मैंने मेरे बिज़नेस जो है, मेरे भाई का बिज़नेस है, उसमें बहुत सारा कुछ काफ़ी फ़र्क भी आया है। जो जो सर ने सिखाया था वो सब मैंने उसमें किया है। बहुत सारा मेरा कस्टमर एक्टिविटी बढ़ गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 12th किया है तो और कुछ कर नहीं सकती थी और मेरी सैलरी भी उतनी नहीं थी, बट अभी मैं मेरे खुद का बिज़नेस कर सकती हूँ। ऐसा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया ये कोर्स करने से। I like to thank Pasban team and Danish sir, Kesar Khalid sir and Amar sir. They have provided us a free of cost course. So by being a homemaker, we can do something digitally. On digital platform, we can earn something, and sitting at home, we can do we can do something to earn our future. जी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था और एज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट तो इट विल हेल्प मी नाउ आफ्टर द कोविड वर्ल्ड इज जस्ट चेंजिंग मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल तो so it's very useful course for us to reach our patients मतलब online and there is no need means after doing this course there is no need for the offline things. We can arrange things online and we can approach our patients or clients if we are doing any business. And it's of free of cost and they help us so much in this whole course and every time they are available for us and thank you so much for this opportunity. Thank you so much. First, I would like to thank the Pasbani Adab Foundation for creating a platform for people in need, and especially Kesar Khalid sir for organizing this platform, because I was in need for this course but I wasn't able to pay for it because it was costly outside, but because it's a free of cost, it is been able to give me the foundation to create my own journey as a digital marketing intern. और तो पासबान अदब संस्था पिछले एक दशक से महाराष्ट्र की शहरी और ग्रामीण भागों में लगातार अपने सामाजिक कामों के चलते चर्चा में नजर आई थी। बेरोजगारी जिस तरह चल रही थी महाराष्ट्र में कोविड के चलते, जिस तरह ज़रूरतमंद सैकड़ों लोग थे, ऐसे लोगों को मदद करने का काम पासबान अदब संस्था ने किया था। खास बात यह रही कि पासबान अदब संस्था के जो संस्थापक हैं वो एक खुद शासकीय अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस कैसर खालिद जी, जो कि चर्चा में रहते हैं अपने सामाजिक कामों के चलते। महाराष्ट्र मुंबई में रेलवे पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। तो कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं नियाज खान, एसटीवी न्यूज़, मुंबई। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसटीवी न्यूज़ को। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।